कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूअर्स को बढ़ाया है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा, काफिले को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जयपुर से पोखरण पहुंची करणी माता रथ यात्रा, पुष्प वर्षा कर यात्रा का किया गया स्वागत। एक दिन के दौरे पर आए पूर्व राज्य मंत्री केसावत, कांग्रेस ने डाक बंगले पर किया जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। जयपुर दौरे पर आए जेपी नड्डा को एक जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रामबाग सर्किल से होकर गुजर रहे नड्डा के काफिले को काले झंडे दिखाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भले ही जयपुर एयरपोर्ट से लेकर बिरला सभागार तक भव्य स्वागत हुआ हो, लेकिन इस दौरान एक जगह नड्डा को विरोध का सामना भी करना पड़ा। नड्डा को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बता दें कि जेपी नड्डा का काफिला रामबाग सर्किल से होकर जा रहा था। इस दौरान एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई कर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। राजधानी जयपुर से शुरू हुई करणी माता रथ यात्रा जयपुर से पोखरण पहुंची। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। पोखरण बाईपास मिडवे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पोखरण सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से करणी माता के भक्तों की जोरदार भीड़ उमड़ी। सभी करीब 11:40 पर आरती के दर्शन लाभ लेने पहुंचे और परिक्रमा लगाई। जयपुर से तन्नोट जा रही करणी माता का रथ यात्रा में दंडवत यात्रा डॉक्टर गुलाब सिंह बारहट कर रहे हैं। नेहड़ी धान की खेजड़ी को हरी करने की मन्नत को लेकर गुलाब सिंह बारहट रथ यात्रा लेकर पहुंचे। वहीं पोखरण में करणी माता के भक्तों द्वारा जगह जगह जयकारे लगाए गए। धार्मिक यात्रा के दौरान पूरा पोखरण भक्तिमय हो गया। हर किसी व्यक्ति की जुबान पर मां करणी का नाम सुनने को मिला। कार्यक्रम में पोखरण पुलिस प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रहा। खबर जोधपुर से, जहां ओसियां क्षेत्र में छुपकर अफीम की खेती करने का मामला सामने आया। ओसियां थाना पुलिस ने बलसारिया गांव में से एक खेत पर दबिश देकर इसका खुलासा किया। अवैध तरीके से अफीम की खेती के आरोप में पुलिस आरोपित को अपने साथ थाने लेकर भी पहुंची, लेकिन कागजी कार्रवाई के बीच आरोपित पुलिस को चकमा देकर खिड़की से कूदकर भाग गया। पुलिस ने अब आरोपित के खिलाफ मादक पदार्थ की खेती करने के अलावा थाने से भाग जाने का मामला भी दर्ज किया है। उधर आरोपित की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि तकसीद होने पर पुलिस ने खेत पर दबिश दी। पुलिस ने गेहूं, गाजर और धनिया के पौधे के बीच अलग क्यारियों में अफीम के पौधे देखे। पुलिस ने मौके से तकरीबन 102 पौधे अफीम के बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया और अनुसंधान के लिए थाने लेकर पहुंची। आरोपित से पुलिस थाने में पूछताछ चल रही थी। कार्यालय में कागजी कार्रवाई की जा रही थी। अधिकारी कागज लेने दूसरे कमरे की तरफ गए। इस बीच आरोपित कार्यालय की खिड़की से कूदकर भाग गया। थानाधिकारी के मुताबिक खिड़की करीब 3 से 4 फीट ऊपर है, जहां से नीचे कूदकर आरोपित भागा। पुलिस द्वारा एनडीपीसी की धाराओं सहित थाने से भागने के जुर्म में मामला दर्ज किया गया। दिनांक 28 फरवरी को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भगवान सिंह पुत्र जोग सिंह निवासी बलासरिया के खेत पर अवैध अफीम डोडा पोस्त की खेती कर रखी है, जिस पर थाने से थानाधिकारी में जाब्ता रवाना हुए थे और बाद आवश्यक कार्रवाई उसके खेत की तलाशी ली गई तो उसके खेत में करीब 102 डोडा पोस्त के पौधे, गेहूं, प्याज, धनिया और गाजर की फसल के बीच में क्यारी लगाकर रोपे हुए थे, जो बरामद किए गए और मुलजिम भगवान सिंह को भी मौके से गिरफ्तार किया गया था। उक्त घटना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश थानाधिकारी मतोड़ा नेमाराम जी के हवाले की गई है।
खबर टोंक से, जहां उनियारा पुलिस ने 5 दिन पहले एक मूक बधिर महिला की हुई हत्या के मामले का पर्दाफाश किया। फरार पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के उनियारा थाना पुलिस को 24 फरवरी को मोबाइल के जरिए किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि ग्राम अल्लापुरा बंजराना के रहने वाली भूरी उर्फ काली मूक बधिर महिला शाहजाद खां के सरसों के खेत में पड़ी है। पुलिस की गठित टीम और साइबर सेल टोंक सुरेश चावला की तकनीकी सहायता से इस लालच में हत्या और लूट को अंजाम देना स्वीकारा। वहीं निर्मम हत्याकांड में शामिल एक फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। में 55 वर्षीय एक ओल्ड लेडी जो थी, उसका डेड बॉडी मिला था और बिल्कुल ये ब्लाइंड मर्डर था। घटनास्थल जो सरसों का खेत था उसमें संघर्ष के निशान थे और ब्लीडिंग के ब्लड स्पॉट्स भी उस पर पाए गए थे और उसके जो ऑर्नामेंट्स थे वो सारे वहाँ से गायब थे। तो प्राइम फेसा देखने से लगा था ये मर्डर फॉर गेन था, तो हत्या के साथ लूट की वारदात थी। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। उसके बाद एसएचओ उनियारा और सीओ उनियारा एंड एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी और काफ़ी इंटरोगेशन करने के बाद में और लोकल क्लू के माध्यम से पता लगा कि ये जो मृतका जो थी मूक बधिर थी और अल्टीमेटली इसका जो दोहिता था, दूर के रिश्ते परिवार में ही जो दोहिता लगता था, उस पर शक की सुई गई क्योंकि वो वहाँ से घटना के दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और वो गायब था। तो पुलिस ने जाकर के और 27 तारीख को पुलिस ने शिवपुरी मध्य प्रदेश से 2 दिन रेकी करके और उसको वहाँ से दस्तयाब किया। वजीर और उसकी पत्नी दोनों को दस्तयाब करके लाए, उन दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ पूछताछ में एक मंजूर नाम का व्यक्ति और था जिसके खिलाफ डकैती और लूट के प्रकरण दर्ज हैं और इसके खिलाफ भी, वजीर के खिलाफ भी 4 प्रकरण जो है वो मारपीट के दर्ज हैं। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या जिस घटना पे की थी घटनास्थल तस्दीक किया गया और इसमें जो माल जो बेचा गया था, लूट का जो माल, हत्या के बाद जो लूट का जो माल था जो बेचा गया था, वो माल भी बरामद कर लिया गया है और शेष अभियुक्त जो है उसको भी गिरफ्तार करके प्रकरण में जल्दी चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसको केस में लेकर के और सजा कराई जाएगी। फिलहाल पति पत्नी गिरफ्तारी हुई है। यस, लूट के इरादे से हत्या की गई। ये हत्या लूट के इरादे से की गई थी। थैंक यू सर। वहीं पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत एक दिन के दौरे पर टोंक जिले के निवाई पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संबोधित करते हुए केसावत ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है, इस कानून से किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। तो वहीं उन्होंने विरोधी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में अनित कलह की लड़ाई चल रही है। किसान सम्मेलन माथुकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक जगह पर गहलोत और पायलट दिखाई दिए और पार्टी के भीतर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकासोन्मुखी और लोक कल्याणकारी और सभी वर्गों के लिए संतुलित बजट पेश किया है और भी क्षेत्र में कहीं भी विकास कार्य ही चल रहे हैं जिससे जनता का विकास हुआ है और इसका फायदा आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। वहीं इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके बाद केसावत देवधाम जोधपुरिया पहुंचे, जहां भगवान श्री देव नारायण का दर्शन किया और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के आह्वान पर सोमवार को हजारों की संख्या में शिक्षकों को विधानसभा कूच करते नजर आए। इस बीच रास्ते में पुलिस से झड़प हो गई। इसमें पुलिस द्वारा शिक्षकों पर हल्का बल प्रयोग करते हुए पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे शिक्षक भड़क गए और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरसी जाखड़ ने धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लंबे समय से स्थानांतरण की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि समय रहते शिक्षकों की मांग को लगातार नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिला 12 से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिप्रकाश मेघवाल ने बताया कि 12 से कई शिक्षक इस आंदोलन में पहुंचे हैं। शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश है। सभी पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए एकीकृत कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार से मांगे मनवाने का आह्वान किया। वन भूमि पर अवैध खनन कर जब्तशुदा जेसीबी को वन कर्मियों से जबरन छुड़ाकर ले जाने वाली जेसीबी को जयपुर के अचरोल कस्बे से बरामद किया गया। ये मामला 1 साल पहले का था।
जनवरी 2020 में जगदीश स्वामी आश्रम के पास वन भूमि में अवैध खनन कर रही एक जेसीबी को वन कर्मियों ने पकड़कर जब्त किया था, जिसके बाद वन कर्मियों से जबरन जेसीबी को छुड़ा कर ले गए थे, जिसे वन विभाग की टीम ने सोमवार की देर रात जयपुर जिले के अचरोल कस्बे से बरामद करने में सफलता प्राप्त की। वन विभाग के रेंजर देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को नाका अजीतगढ़ के सिपुर वन क्षेत्र में खनन माफिया ने जब्तशुदा जेसीबी को जबरन वन कर्मी से छुड़ा कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट उसी समय अजीतगढ़ वन विभाग के वनपाल शिव सहाय जाट ने थाने में दर्ज कराई। इसमें लिखा था कि वन विभाग के कार्मिकों ने गश्त के दौरान आश्रम के पास वन क्षेत्र में अवैध खनन कर रही जेसीबी को पकड़कर जब्त किया था। एक कर्मी उसे अजीतगढ़ की तरफ से रवाना लेकर आ रहे थे तो अवैध खनन से जुड़े 4 से 5 लोगों ने जब्त जेसीबी को वन कर्मियों से छुड़ाकर फरार हो गए थे। जेसीबी को बरामद करने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। खबर रावला मंडी से, जहां मृत्यु के 4 साल बाद भी एक परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलने से परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। रावला मंडी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 13 DOL के बीपीएल परिवार के साथ ये घटना हुई। रावला मंडी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 13 DOL के बीपीएल परिवार के युवक की लगभग 4 साल पहले बाइक चलाते समय नीलगाय के टकराने से दुर्घटना में मौत हो गई थी। मामले में जिला कलेक्टर सहायता आदेश के बावजूद भी मृतक के परिजन अब तक आर्थिक सहायता के लिए भटक रहे हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि शोपत राम की मृत्यु 13 अक्टूबर 2016 को मोटरसाइकिल के आगे नीलगाय आ जाने से हो गई थी। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने के लिए तहसीलदार घड़साना द्वारा 19 मई 2017 को पत्र भिजवाया गया। मृतक परिवार का मुखिया था। बीपीएल में चयनित होने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा घड़साना विकास अधिकारी को 7 जून 2017 को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए कि बीपीएल परिवार की मुखिया की मृत्यु पर पन्नाधाय योजना के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर के पत्र के बाद घड़साना तहसीलदार द्वारा मृतक की पत्नी के नाम पत्र जारी कर अवगत कराया गया। 4 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन ने गरीब परिवार की सुध नहीं ली। घटना क्या है और प्रशासन के पास कब तक ये आए थे? मैं आपको बताऊं, 13 अक्टूबर 2016 को इनके बीपीएल परिवार का मुखिया, जिनका नाम शोपत राम था, बाइक फिसल गई, सामने नीलगाय आ गई, उनसे टकराने से उनकी मौत हो गई। और इनके 4 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है। गरीब परिवार है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। घड़साना तहसीलदार द्वारा एक पत्र इस संबंध में मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने के लिए गंगानगर जिला कलेक्टर को लिखा गया, तो गंगानगर जिला कलेक्टर जो उनका आपदा प्रबंधन विभाग है, उन्होंने घड़साना विकास अधिकारी को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया था कि शोपत राम की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में, उनका परिवार बीपीएल है और बीपीएल परिवार को मुखिया की मृत्यु पर पन्नाधाय योजना में सहायता देने का प्रावधान है। तो आप तुरंत इनको पन्नाधाय योजना में सहायता प्रदान करें। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश का जो पत्र है वो भी धूल फांक रहा है। इस परिवार को 4 साल से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आगे क्या होगा? क्या अब करना क्या होना है ये तो जिला कलेक्टर जाने, वीडियो जाने। हमारी तो प्रशासन से ये मांग है भी, जो ये शोपत राम की विधवा है लक्ष्मी देवी, इनके 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक लड़का है, इनको तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि इस परिवार का जीवन यापन हो सके। थारो के नाम है, घटना कद की है? लक्ष्मी नाम है मेरो और घटना हो गया 4 साल हो जाने। अच्छा, कोई भी सुनाई को नहीं हुई भाई। घटना क्या हुई? घटना मृत्यु होगी। किया मृत्यु किया हुई? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया थारे पति को? क्या नाम है मांगो? शोपत राम। शोपत राम जी, क्या एक्सीडेंट के कारण हुए? रोज आगे हो गया। अच्छा, थे प्रशासन की सहायता मांगी की? सहायता तो घनी मांगी पर मिली कोनी की कौन मिली मन। प्रशासन गया थे? हाँ गया। चार साल पहले ये घटना हुई थी जी। इनको कोई सहायता नहीं मिल रही ऊपर से। आपका नाम? निर्मल कुमार। आपके पति की मौत कब हुई और आपने कहाँ कहाँ गए थे? बता दी थी। 4 साल हो गया।
कोई सुनाई को नहीं होने लाग रही नहीं नन्हे कोई बच्चे ने सुनाई करो कितनी है बच्चियां थारे? 4 है। 4 है। चार छोरो छोरो एक का छोटो है। हाँ। मतलब थाना आज ताई कोई सहायता कौन मिली? कोई सहायता मिली कोनी आज तक। चैनित तो हाँ चैनित में। खबर भीलवाड़ा से, जहां राजस्थान सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा द्वारा आज सारस्वत भवन में बैठक आयोजित की गई। सरकार को चेताया गया कि सरपंचों को सरकार हल्के में लेकर भूल ना करे। राजस्थान सरपंच संघ जिला भीलवाड़ा द्वारा सारस्वत भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार को चेताया गया कि सरपंचों को वे हल्के में ना ले। भीलवाड़ा जिले की समस्त पंचायत समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार मांग करने के बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुल रही है, इसलिए विवश होकर राजस्थान सरपंचों ने ये बैठक बुलाई है। वहीं जिलाध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि 8 मार्च को होने वाले विधानसभा के घेराव में पंचों, सरपंचों, उप सरपंच और वार्ड पंच जोश खरोश के साथ हिस्सा लेंगे। अपनी मांगों को लेकर सरकार से डिमांड कर रहा है, बार बार ज्ञापन दे रहा है। उसके तहत सरकार ने और सरपंचों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया और ग्राम पंचायतों के तालाबंदी की। तो ग्राम पंचायतों के पास फंड नहीं होने से 1 साल से नए सरपंच जो बने हैं उनके पास अभी तक जनता को बताने के लिए, काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि सरपंचों का जो भी 2964 करोड़ रुपए है वो जल्दी से जल्दी जारी करे, नहीं तो सरपंच संघ आंदोलन करने के लिए तैयार है। 8 तारीख को विधानसभा पर आने के लिए सभी सरपंच आज पूरे राजस्थान में संभागवार जो 7 संभाग है वहां पर हमारी टीमें गई हुई है और सभी सरपंच, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सब मिलकर बैठकर राय कर रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं कि 8 तारीख को अपन को कैसे जयपुर पहुंचना। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम 8 तारीख को वहां पर जाने की बजाय हम सरकार को धन्यवाद दे देंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि सरकार इतनी इजी में हमारी मांगे मानेगी। सरपंचों को तैयार रहना चाहिए और 8 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा पर जाएंगे। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, सरकार नहीं मानती, क्या उपचुनाव में 4 सीटों के लिए क्या रहेगा आपकी प्लानिंग सरपंचों की? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरा जो भी सरपंच संघ है, जो भी सरपंच है वो चुनाव में असहयोग करेगा। हमारा सरपंच संघ बहुत मजबूत सरपंच संघ है। यहाँ 399 सरपंच है। हमारी कोशिश रहेगी कि 399 ही सरपंच, जिसमें प्राथमिकता महिला सरपंच है और उप सरपंच, वार्ड पंच, हम सब जयपुर कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार हमारी बात मानेगी तो ठीक है, आगे की जो होगी हमारी वो हम आपको बता देंगे 8 के बाद। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा मसाला एंड फूड, टेस्ट ऑफ राजस्थान। शुद्धता की पहचान श्री कृष्णा मसाले। श्री कृष्णा मसाला एंड फूड, टेस्ट ऑफ राजस्थान। शुद्धता की पहचान श्री कृष्णा मसाले। मिर्ची, हल्दी, धनिया और भी बहुत से मसाले। मसालों की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए श्री कृष्णा मसाला एंड फूड ने आपके जयपुर शहर में एक आधुनिक, पूर्णतः स्वचालित मसाला संयंत्र की स्थापना की है। कंपनी मसालों की